अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग अक्षरा ब्रह्म योगा नररा परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में बताते हैं। साथ ही वे मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करने और मुक्ति के मार्ग की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अरवा श्लोक 1 से 2। संस्कृत। अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं झेयोसि नियतात्मभे। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, और मृत्यु के समय संयमित मन वाले लोग आपको कैसे जान सकते हैं। व्याख्या। अर्जुन पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक से प्रेरित होकर सवाल पूछते हैं। वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय परमात्मा को जानने के तरीके के बारे में पूछते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है। अर्जुन की तरह हमें भी परम सत्य को समझने के लिए सवाल पूछने चाहिए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इन सवालों के जवाब देते हैं। अर्बा श्लोक 3। संस्कृत। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। प्राणियों के भाव उत्पत्ति को उत्पन्न करने वाला विसर्ग सृष्टि कर्म कहलाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन के पहले 3 सवालों का जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म अविनाशी परम सत्य है, अध्यात्म आत्मा का स्वभाव है और कर्म वह प्रक्रिया है जिससे प्राणियों की सृष्टि होती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा अविनाशी है और हमारी आत्मा का स्वभाव भी शाश्वत है। कर्म ही संसार की रचना का आधार है। अरासता श्लोक 4। संस्कृत। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हिंदी अनुवाद। अधिभूत क्षर नाशवान प्रकृति है, अधिदैव पुरुष जीवात्मा है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अधियज्ञ मैं स्वयं हूं जो इस देह में विद्यमान हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण बाकी सवालों का जवाब देते हैं। अधिभूत वह है जो नाशवान है, यानी भौतिक प्रकृति। अधिदैव जीवात्मा है और अधियज्ञ स्वयं परमात्मा है जो हर देह में मौजूद है। YouTube के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा हमारे भीतर ही है। हमें उन्हें अपने हृदय में खोजना चाहिए। कर्मा श्लोक 5। संस्कृत। अंत काले चमा एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति उनका स्मरण करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण करने की आदत डालनी चाहिए ताकि अंत समय में भी हमारा मन उनमें लीन रहे। अर्ता श्लोक 6। संस्कृत। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में लीन रहता है। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। यह हमारे जीवन के विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। YouTube के दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हमारा मन सदा अच्छे और आध्यात्मिक विचारों में लीन रहे। अर्चा। श्लोक 7। संस्कृत। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्माम ए वैश्यसि न संशयः। हिंदी अनुवाद। इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे हर समय उनका स्मरण करें और अपने कर्तव्य युद्ध को करें। मन और बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करने से मुक्ति निश्चित है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी परमात्मा को याद रखना चाहिए। अर्धश्री। श्लोक 8। संस्कृत। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त और एकाग्र चित्त के साथ मेरा निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास और एकाग्रता के साथ परमात्मा का चिंतन करने वाला उन्हें प्राप्त करता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें बताता है कि ध्यान और अभ्यास से हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर सकते हैं। रोजाना थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालें। कर्तव्य। श्लोक 9 से 10। संस्कृत। कवि पुराण मनुशासिता रमणो रणीयासम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन छयेव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति उस कवि, सर्वज्ञ, पुराण, प्राचीन, अनुशासक, नियामक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके आधार, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान तेजस्वी और तमस अज्ञान से परे परमात्मा का स्मरण करता है, वह मृत्यु के समय अचल मन, भक्ति और योग बल से युक्त होकर प्राण को भ्रू मध्य में स्थिर करके उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। व्याख्या। ये श्लोक परमात्मा के स्वरूप और मृत्यु के समय उनके स्मरण की प्रक्रिया को बताते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ, प्राचीन और अचिंत्य है। मृत्यु के समय भक्ति और योग बल से प्राण को भ्रूमध्य आज्ञा चक्र में स्थिर करने से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ध्यान और भक्ति से हम अपने अंतिम क्षणों को भी पवित्र बना सकते हैं। श्लोक 11। संस्कृत। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतहा गाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हिंदी अनुवाद। जो अविनाशी अक्षर है, जिसे वेदों के जानकार बताते हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद परम धाम को मैं संक्षेप में बताता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण उस परम धाम की बात करते हैं जिसे वेदों के विद्वान और सन्यासी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य जैसे अनुशासन की आवश्यकता होती है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुशासन और पवित्रता बहुत जरूरी है। नराद। श्लोक 12 से 13। संस्कृत। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण।
यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। हिंदी अनुवाद। सभी इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण को मस्तक में ले जाकर योग धारणा में स्थित होकर जो व्यक्ति एयुएम एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। व्याख्या। श्री कृष्ण मृत्यु के समय योग की प्रक्रिया बताते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को हृदय में स्थिर करना, प्राण को मस्तक में ले जाना और एयुएम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करना हमें परम गति दिलाता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि नियमित ध्यान और एयुएम का जाप हमें इस अवस्था के लिए तैयार करता है। प्रयास। श्लोक 14 संस्कृत। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो योगी अनन्य चित्त से सदा मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ, आसानी से प्राप्त होने वाला हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी निरंतर और एकनिष्ठ भाव से उनका स्मरण करता है, उसके लिए परमात्मा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें हर पल परमात्मा को याद करने की आदत डालनी चाहिए। यह भक्ति का सरल और शक्तिशाली मार्ग है। गाकर 7 श्लोक 15 संस्कृत। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गताः। हिंदी अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महात्मा लोग फिर से जन्म और दुखों के अस्थायी स्थान को प्राप्त नहीं करते, वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, वे पुनर्जन्म और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। उंडार श्लोक 16 संस्कृत। अब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मा। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले पुनर्जन्म के अधीन हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग अस्थायी हैं और वहां भी पुनर्जन्म होता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की शरण ही हमें अनंत मुक्ति देती है। श्लोक 17 संस्कृत। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहोरात्र विदो जनाः। हिंदी अनुवाद। जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और रात भी 1000 युगों की होती है, वे दिन रात को जानने वाले हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण ब्रह्मा के समय चक्र की बात करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात दोनों 1000 युगों चतुर्युग के होते हैं। दोस्तों, यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का समय चक्र बहुत विशाल है, लेकिन परमात्मा इससे भी परे है। दर्शा श्लोक 18 संस्कृत। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संझके। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी प्राणी अव्यक्त, निराकार से व्यक्त, साकार रूप में प्रकट होते हैं और रात के आगमन पर उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी सृष्टि में प्रकट होते हैं और रात में वापस अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि यह संसार चक्रीय है, लेकिन परमात्मा का धाम इस चक्र से परे है। अर्गाशर्त श्लोक 19 संस्कृत। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयति रात्र्याग में अवश्य पार्थ प्रभवत्यः राग में। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, यह प्राणियों का समूह बार बार उत्पन्न होता है और रात के आगमन पर अनायास ही लीन हो जाता है तथा दिन के आगमन पर फिर प्रकट होता है। व्याख्या।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणी बार बार जन्म लेते और लीन होते रहते हैं। यह प्रकृति का चक्र है। दोस्तों, यह हमें बताता है कि संसार का यह चक्र अनवरत चलता रहता है, लेकिन हमें इससे मुक्त होने के लिए परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। अर्थात श्लोक 20। संस्कृत। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हिंदी अनुवाद। इस अव्यक्त प्रकृति से परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से परे एक सनातन अव्यक्त स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह परमात्मा का धाम है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का धाम इस नाशवान संसार से परे और शाश्वत है। अरा श्लोक 21। संस्कृत। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवृतन्ते तद धाम परमम मम। हिंदी अनुवाद। उस अव्यक्त को अक्षर अविनाशी कहा जाता है जिसे परम गति कहते हैं। उसे प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका परम धाम अविनाशी है और उसे प्राप्त करने वाला पुनर्जन्म के चक्र में नहीं लौटता। दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हम उस परम धाम को प्राप्त करें। गा श्लोक 22। संस्कृत। पुरुष एस परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्राणी उसके भीतर हैं और उसी से यह सारा संसार व्याप्त है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम पुरुष परमात्मा को केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वे ही सभी प्राणियों के आधार और संसार के व्याप्त करता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। अर्डार श्लोक 23। संस्कृत। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, मैं उस समय का वर्णन करूंगा जिसमें योगी मृत्यु के बाद अनावृत्ति, मुक्ति और आवृत्ति पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण अब उन मार्गों की बात करेंगे जिनके द्वारा योगी मृत्यु के बाद मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। अगले श्लोक इसका वर्णन करते हैं। अलोहासा श्लोक 24। संस्कृत। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हिंदी अनुवाद। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु होने पर ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग उत्तरायण, सूर्य की उत्तर दिशा के समय दिन में, शुक्ल पक्ष में या अग्नि और ज्योति के समय मृत्यु प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह श्लोक हमें यह समझाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और सही समय परम गति को प्रभावित कर सकते हैं। अरबा श्लोक 25। संस्कृत। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तति। हिंदी अनुवाद। धूम, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में मृत्यु होने पर योगी चंद्रलोक को प्राप्त करता है और फिर पुनर्जन्म के लिए लौटता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि दक्षिणायन, रात या कृष्ण पक्ष में मृत्यु होने पर योगी चंद्रलोक को प्राप्त करता है और फिर पुनर्जन्म के लिए लौटता है। दोस्तों, यह हमें बताता है कि जो लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वे अस्थायी लोकों में जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। नररे श्लोक 26। संस्कृत। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तति पुनः। हिंदी अनुवाद।
शुक्ल और कृष्ण ये संसार की दो शाश्वत गतियां मानी गई हैं। एक से अनावृत्ति मुक्ति प्राप्त होती है और दूसरी से पुनर्जन्म होता है। व्याख्या। श्री कृष्ण दो मार्गों की बात करते हैं, शुक्ल मार्ग मुक्ति की ओर और कृष्ण मार्ग पुनर्जन्म की ओर। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारा आध्यात्मिक अभ्यास और परमात्मा का स्मरण ही तय करता है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे। आना श्लोक 27। संस्कृत। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन मो। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, इन दो मार्गों को जानने वाला योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग युक्त रहो। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इन मार्गों को जानकर योगी मोहग्रस्त नहीं होता। हमें सदा योग में रहना चाहिए। दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें हर पल परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। नासठ। श्लोक 28। संस्कृत। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। हिंदी अनुवाद। वेदों, यज्ञों, तप और दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, योगी इस ज्ञान को जानकर उस सब को लांघ जाता है और परम प्राचीन स्थान परम धाम को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी इस ज्ञान से वेदों, यज्ञों और दान के पुण्य फलों को पार कर परम धाम को प्राप्त करता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति हमें सांसारिक पुण्यों से भी ऊपर ले जाती है, सीधे परमात्मा के धाम तक। नाउन समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 8वां अध्याय हमें परमात्मा के स्वरूप, जीवन मृत्यु के चक्र और मुक्ति के मार्ग को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का निरंतर स्मरण और भक्ति ही हमें अनंत शांति और मुक्ति दिला सकती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।